नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। मैं एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में कल कमलनाथ के आवास पर वचन पत्र समिति की बैठक होगी, जिसमें वचन पत्र के लिए तैयार किए गए विषयों पर समीक्षा होगी और साथ ही अलग अलग वर्गों के लिए वचन पत्र में प्रावधानों पर चर्चा होगी। इस बार कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र में हर महीने 1500 रुपए देने का प्रावधान कर सकती है। तो कांग्रेस की वचन पत्र समिति की बैठक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बैठक करते करते बैठ गई, अब खड़े होने की संभावना नहीं है। पिछले वचन पत्र का भी एक भी वादा पूरा नहीं किया और ऐसे में वचन पत्र समिति की बैठक की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पुराने वचन पत्र की तारीख बदलकर जारी कर दे। देखो, वचन पत्र समिति की बैठक की जरूरत नहीं है इनको। ये पुराने उसमें ही उनने कुछ नहीं किया है। एक भी मांग पुराने वचन पत्र की पूरी ही नहीं की। और जारी कर दें। जहां तक बैठकों की बात है, कांग्रेस सिर्फ बैठक ही कर सकती है। जब उनके राष्ट्रीय नेता के सम्मान में भोपाल में जो धरना हुआ, उसमें आदमी इकट्ठे नहीं हुए। राहुल गांधी जी के धरने में प्रदेश में किसी भी आंदोलन में आप कहीं 150 से ज्यादा संख्या बता नहीं सकते, तो फिर इससे अच्छा तो बैठक ही करते रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल से हमारे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी का। आकाश, एक तरफ कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक आज करने वाली है, लेकिन बीजेपी पहले से ही सवाल उठा रही है कि जो पिछली बार जो वचन पत्र जारी किया गया था वो ही पूरे नहीं किए गए हैं। इस बार क्यों बैठक हो रही है? दरअसल देखिए, चुनावी साल में कांग्रेस अलग अलग वर्गों को साधने के लिए वचन पत्र ला रही है। इस वचन पत्र में हर वर्ग के लिए एक विशेष घोषणाएं होंगी और खास तौर पर महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए वो महीने में देंगे, क्योंकि ये लाडली बहना योजना जो सरकार की, उससे काउंटर करने के लिए रणनीति बनाई है। अब कल वचन पत्र समिति की बैठक होनी है, इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी ने, सरकार के गृह मंत्री ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सलाह दी है कि कांग्रेस को वचन पत्र समिति की बैठक करने की जरूरत नहीं है, पुराने वचन पत्र की तारीख बदलकर जारी कर दे, क्योंकि एक भी वचन 15 महीने की सरकार के दौरान कमलनाथ पूरे नहीं कर पाए। इसके साथ ही कांग्रेस की बैठकों को लेकर यह तंज कसा है कि बैठक करते करते कांग्रेस बैठ गई है, अब खड़े होने की संभावना नहीं है। ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में राजनीति देखिए अपने पूरे सबाब पर है और आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ साथ अब जो बैठकें हैं उनका दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के लिए बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वचन पत्र में हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश होगी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठाना खड़े कर चुकी है। और याद पिछले उस 15 महीने के कार्यकाल की दिलाई जा रही है जब प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उस दौरान कांग्रेस ने जो वादे किए थे 2018 के विधानसभा चुनाव में। आकाश, आपको रोकना चाहूंगी, कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, वचन पत्र समिति को लेकर जो बैठक होनी है, इसको लेकर देखिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि पिछली बार जो वचन पत्र जारी किया था कांग्रेस ने, वो ही वादे अभी तक कांग्रेस ने पूरे नहीं किए हैं। सुप्रीत जी, आप देखिएगा, कमलनाथ जी की सरकार ने जो वायदे किए थे अपने वचन पत्र में, 100 दिन में 100 वादे हमने निभाए थे, उसका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हमने जारी किया है। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को दिखाई नहीं दे रहा है और वादे तब पूरे किए जाते हैं जब कमलनाथ जी सरकार में होते। 15 माह की सरकार में इन्हें वचन दिया था जनता ने कि आप घर बैठिए, विपक्ष में बैठिए। काले धन के बाद इन्होंने हमारी सरकार को छीन लिया, तो सरकार जाने के बाद वचन कौन निभाएंगे? ब्रह्मा जी आएंगे क्या वचन निभाने? जब हम सरकार में ही नहीं थे, 15 माह की दिनों में हमने 100 दिन में 100 वचन निभाए और सरकार पूरी होती तो हम अगले 100 दिनों के वचन भी निभा देते। पर चूंकि सरकार गिरा दी, सत्तारूढ़ लोगों ने काले धन के नाम पर जो सरकार में आए थे, काले धन का दुरुपयोग किया और आज हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं।
चलिए, हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं। हितेश वाजपेयी जी, हमने अभी के मिश्रा जी से बात की और उनका ये कहना है कि हमने जो 100 वादे पूरे जो किए थे वो हमने पूरे किए हैं, लेकिन आगे सरकार चली नहीं, सरकार गिरा दी गई, इसलिए वादे पूरे नहीं हुए। हितेश वाजपेयी जी। हालांकि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। मैंने कहा आपको और आपके दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब राजनीतिक बातचीत में आप सोचिए ब्रह्मा जी को ले आए, ये तो लेवल ऑफ टॉक है कि भाई राजनीति में ब्रह्मा जी का क्या रोल। झूठ आप बोलो उसमें ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं। आपने झूठ बोला कि हम कर्ज माफी कर देंगे 2 लाख तक की, एक आदमी का नहीं किया, तो ये उसमें ब्रह्मा जी क्या कर लेंगे बेचारे। आपने बोला 4000 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक नहीं दिया, किसी राज्य में नहीं दिया, तो भाई इसमें ब्रह्मा जी क्या कर लेंगे। आपने बोला दूध में 25 रुपए लीटर हम बुक कर दें, 5 रुपए लीटर बढ़ा देंगे दूध का, कुछ नहीं किया। तो ये सब चीजें देखिए, इसमें ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए। एक तो क्या है, हिंदू देवी देवताओं को राजनीति में खींच कर लाना और अपमानजनक स्थिति में लाना, ये कांग्रेस को कम से कम रामनवमी के दिन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पहले तो पार्टी का अध्यक्ष हो तो भाई उनको पता ही नहीं है वो देश में भी है कि नहीं है। तो ये तो बात जब नौमन तेल होगा तब देखा जाएगा। पहले कमलनाथ जी धरती पर अवतरित तो हो, जम्बू द्वीप पे भरतखंडे मध्य प्रदेश की धरती पर, तब बात होगी। तो ये सब क्या है, इनकी बहुत खानापूरी जैसी चीजें हैं। और राहुल जी और सोनिया जी खुद नाराज है इस बात से कि ये गायब है। आप सोचिए कितने कठिन दौर से वो गुजर रहे हैं, घर भी छिन गया, संसदीय परंपराएं उनसे सब हट गई हैं, संसद के सदस्य नहीं रहे वो, अभी उनको आगे भी लड़ाई लड़नी, रिस्टोर करना है सब। और कमलनाथ जी गायब है, उन्होंने मना ही कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। तो कांग्रेस के अंदर बहुत बुरी स्थिति है, विखंडन के दौर पे गुजर रही है। तो ये सारी एक्सरसाइज इकट्ठी, इसलिए जेपी अग्रवाल जी ने क्या कहा कि वो तो हम बाद में तय करेंगे कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा कौन नहीं होगा। तो उनको यहाँ तो कुछ तय ही नहीं है अभी। तो वचन अच्छा, इस वचन की साख कौन रखेगा। जब आप बोल रहे हो कि कमलनाथ जी ने नेतृत्व ही नहीं करना है बाद में, तो इस वचन पत्र की साख कौन रखेगा आप बताइए। बोलेंगे साहब मैंने तो नहीं कहे थे, चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था हम शराबबंदी करेंगे और आज गायब हो गए, नहीं कर रहे। आप के मिश्रा जी, हितेश वाजपेयी जी बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी बने हुए। आकाश जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी हितेश जी, कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक कर रही है, बैठक पीसीसी चीफ के बंगले पर हो रही है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि पीसीसी में बैठक क्यों नहीं होती है, वचन पत्र बैठक करने की जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस बैठक करे या ना करे, अब तो भारतीय जनता पार्टी की पेट में दर्द क्यों है, कहाँ बैठक कर रहे हैं, इन सब बातों से बीजेपी को क्या मतलब है। नहीं, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं तो पेट दर्द के मरीजों को देख रहा हूँ अपनी ओपीडी में बैठ के, तो मुझे तो कोई दर्द नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप आकर चेक कर सकते हैं, हॉस्पिटल में ही हूँ मैं। दूसरी बात, तकलीफ मैंने बताया ना कांग्रेस को है, कांग्रेस में ये वचन लेगा कौन यही तय नहीं है। आपने तो बाइट करी थी उनकी आकाश भैया जेपी साहब की कि भाई कमलनाथ का अभी कोई तय नहीं है कि वो नेतृत्व करेंगे कि नहीं करेंगे चुनाव के बाद। तो जब वचन की साख लेने वाले ही कोई आदमी नहीं है, हस्ताक्षर करते ही नहीं है, पहले ये तो तय कर दो आप बात कर रहे हैं, अब बीजेपी नेतृत्व पर बात कर रही है, जवाब दीजिएगा क्या चेहरा तय है। जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये बातें कह रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, आपकी प्रतिक्रिया। आकाश जी देखिएगा, कम से कम रामनवमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे हितेश भाई कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। यदि आप विवेक हो तो मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिएगा, उनके मुख्यमंत्री जी के परिवार में कितनों का हुआ, कृषि मंत्री जी से पूछ लीजिएगा उनके परिवार में कितनों का हुआ है, और विधानसभा में आपकी सरकार ने क्या किया था। नंबर 1, आप मेरी बात होने दीजिए, मैंने आपको झेला। आप गलत बयानी मेरे नाम पे कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि एक आप बोल रहे हैं ना, तो मैं तो जवाब आपको दूंगा ना, और किसको दूंगा। 2 लाख रुपए का कर्जा एक किसान जिसका माफ हुआ बता दीजिए आप सच तो बोलिए, आप मेरी भी तो सुनिए ना, मैंने आपको झेला है अभी बहुत देर तक। दूसरा निवेदन आकाश जी में इसी से पूछना चाहूंगा, किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। अरे हम तो पूरा कर्ज माफ करते, आप तो 50 पैसे भी नहीं कर रहे हैं। आप बताइए ना किसानों को, ओला पीड़ितों को कितना पैसा दे दिया आपने, ओला पीड़ितों को कितना पैसा दे दिया, किसान रो रहे हैं, आप जश्न मना रहे हो। और आप जेपी अग्रवाल साहब की बात को बल दे रहे हैं। जेपी नड्डा जी क्या बोल गए हैं आपके वहाँ कि आपकी पार्टी में एकता नहीं है, थोड़ा तय करना कांग्रेस का नेता कौन होगा। तो नड्डा जी बोल रहे हैं तो उस पर आप वो नहीं करेंगे, और जेपी नड्डा जी की बात को राजनीतिक टूल दे रहे हैं। और आप कहेंगे कमलनाथ जी के घर मीटिंग हो रही है, या आप कहें तो भाजपा के दफ्तर में कर लें,
आप तय कर दीजिए, आपके दफ्तर में भी कर लें। चलिए, ठीक है। कर दो महाराज, उससे ही बहुत है। नहीं तो आपको उस पर आपत्ति क्या चलिए है? फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, के मिश्रा जी और हितेश वाजपेयी जी, आकाश भी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वचन पत्र समिति